हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जब सो रहे होंगे सब तब भी तुझे पढ़ना होगा। जब सो रहे होंगे सब तब भी तुझे पढ़ना होगा। ये बड़ा सपना तूने देखा है, हर हाल में तुझे पूरा करना होगा। तुझे सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर का बात है। तुझे सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर का बात है, पर तू कोशिश ना करना सबसे गलत बात है। इसलिए तेरा हाथ में कोशिश है, तू बस कोशिश करते रहे और अब पढ़ाई में फोकस करो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 9 को ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन दैट इफ ए बी दो कोऑर्डिनेट है रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट पी सच दैट AP इज इक्वल टू दिस एंड P लाइज इन द लाइन सेगमेंट। सर इसको समझ में क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब है सर ये एक लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है। AB का कोऑर्डिनेट दिया है AK -2 और एक कोऑर्डिनेट है 2 -4, इतना पता है। ए बी जो लाइन सेगमेंट, इसका कोऑर्डिनेट है दिस, इसका कोऑर्डिनेट है दिस। P लाइज इन सेगमेंट, P यहाँ पे है। पूछा है ये इसका कोऑर्डिनेट निकालने को पूछा है, ठीक है। इसको कोऑर्डिनेट के लिए पूछा है, कोऑर्डिनेट पूछा है। इसका मतलब क्या है सर? सर इसका कुछ रेशियो होगा, इसका रेशियो होगा। सपोज इसका रेशियो सपोज m/n है। अगर इसका रेशियो m/n है तो हमें क्या लगाना है? सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या लगाते हैं सर? ये सपोज xy है तो हम क्या लिखते हैं सर? x इज इक्वल टू m इंटू दिस प्लस n इंटू दिस बाई m प्लस n। सर y के लिए क्या लिखेंगे सर? सर m इंटू दिस, m इंटू -4 प्लस n इंटू -2 बाई m प्लस n, ठीक है। s के लिए y के लिए ऐसे करेंगे, ठीक है। अगर m/n हमें गिवन देता है सर, यहाँ पे तो सर m/n कुछ दिख नहीं है हमें। यहाँ पे सर कुछ AP लिखा है 3/7 हो AP। सर m/n कुछ रेशियो नहीं दिया है लेकिन हमें दिखता नहीं। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें बोलता सर ये 2:3 है तो तुम क्या m के जगह 2 लिखते, n इज इक्वल टू 3 लिखते, ये 5 हो जाता। m के जगह 2 लिखते, n के जगह 3 लिखते, ये 5 हो जाता। अगर होता AP/PB अगर 2:3 होता तो, ठीक है। या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, अगर AB टोटल कितना है 2:3 मतलब 5 है, 5x है। AP कितना है सर? AP 2 पार्ट है। देखो ये वाला 2 पार्ट है, ये वाला 3 पार्ट है, टोटल कितना पार्ट है? 5 पार्ट है। तो मैं ऐसे लिख सकता क्या सर? AP 2x है, AB है 5x है, तो AP सर कितना होगा? सर AB का 2/5 होगा, ये लिख सकता हूं। AP क्या होगा? AB का 2/5 हो सकता है। AP इक्वल टू AB का 2/5 है, मतलब क्या होता है सर? AP 2 पार्ट है और ये 3 पार्ट है। समझ रहे हो? देखो सपोज मैं ऐसे बोला ये टोटल सपोज 10 सेंटीमीटर है, बोला 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना होगा? ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये 6 सेंटीमीटर होगा। टोटल 10 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर 6 से 10 सेंटीमीटर है, मतलब 4:6 में 2:3 है। देखो AP 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मैं बोला सर AP 4 सेंटीमीटर है, AB कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो सर मैं क्या लिख सकता हूँ? AP कितना होगा सर? AP इक्वल कितना होगा सर? AP कितना होगा? AP इक्वल टू 4/10 ऑफ AB, मतलब AP 4 है, AB 10 है। अगर मैं ऐसे लिखा है AP 4 है, AB 10 है, तो ऐसे ले लो तो AP क्या हो? AP इक्वल टू 4/10 ऑफ AB। इसका मतलब क्या है? 4/10 मतलब 2/5। इसका मतलब सर क्या? इसका मतलब यह है कि अगर AP 2 पार्ट है, AB 5 पार्ट है, इसका मतलब BP कितना पार्ट है? 3 पार्ट है। इसी प्रकार का यहाँ क्वेश्चन में ये दिया गया है कि थोड़ा इसको घुमा के दिया है। क्या घुमा के दिया है सर? यहाँ पे दिया है कि सर ये AP इक्वल टू, ये मिटा देता हूँ, ठीक है, ये समझाने के लिए बस बोला था। यहाँ पे दिया है सर AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। सर इट इम्प्लाइज क्या है? इट इम्प्लाइज सर AP बाई AB इक्वल टू 3/7। इट इम्प्लाइज सर AP अगर 3 पार्ट होगा, AB 7 पार्ट होगा। अगर AP 3 पार्ट है तो AB कितना होगा? 7 पार्ट है। तो सर PB कितना होगा? सर 4 पार्ट होगा।
बात खत्म है। तो ये हमारा 3:4 रेशियो में दिया है। क्लियर है? तो अब क्या है, कुछ नहीं, बस निकालो। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालो, x इक्वल टू 3 into 2 प्लस 4 into -2/7। ये कितना हो जाएगा, 6 - 8/7 कितना होगा, -2/7। क्लियर है? तो y कितना होगा सर, y के लिए 3 into -4 मतलब -12, 4 into -2 -8 प्लस -8/7 ये कितना -20/7। क्लियर है? क्लियर, -2/7 -20/7 पूरा इजी है, कुछ नहीं। मतलब ये बेसिकली एक सेक्शन फॉर्मूला है। जैसे यहाँ के एक सेक्शन फॉर्मूला है ऐसे, ये सर x1 y1, ये x2 y2, ये सर m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है? तो हमें क्या पता सर, एक्स वाई में कुछ पॉइंट में यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये वाला कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो ये वाला x क्या है सर, m×x2, ये m×x2 ऐसे बोला था ना, क्रिस क्रॉस, m×x2 प्लस n×x1/m+n। किसके लिए, s के लिए। s के लिए ये x, ये x। सर y के लिए क्या लिखोगे, m×y2 प्लस n×y1/m+n। ठीक है? y के लिए ये y, ये y। ठीक है? क्लियर है? ये y क्लियर है? हमें अगर ये m:n दिया, ये m पार्ट, ये n पार्ट, तो टोटल कितना पार्ट होगा, m+n पार्ट। वही वाला चीज ना, अगर ये m पार्ट है, ये n पार्ट है, टोटल कितना होगा, m+n। m+n मतलब क्या, ab है। तो अगर ये छोटा सा m पार्ट है तो बड़ा सा कितना पार्ट होगा, m+n है। तो वही बोला था, अगर ये दिया है 3 पार्ट, पूरा 7 पार्ट, तो ये कितना पार्ट है, n पार्ट है, और वही पार्ट है। ठीक है? तो ये 3 पार्ट है, 4 पार्ट है, उसको निकालना। ठीक है? -2/7 -20/7। क्लियर? और कुछ दिया है क्वेश्चन में ना, और कुछ नहीं दिया। तो क्वेश्चन 9 ट्राई करो। क्वेश्चन 9, फाइंड 4 कोऑर्डिनेट्स। ये भाई हमें 4 कोऑर्डिनेट दिया है क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स दिया है। ठीक है? तो कुछ नहीं, ये भी बहुत आसान है, बस तुम्हें देखने के बाद तुम्हें थोड़ा चौंक जाते तुम लोग। यहाँ पे क्या दिया है कि ए बी, ये ए पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बी पॉइंट है। ठीक, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या दिया है सर, ये दिया है -2 2, ये दिया है 2 8। ठीक है? वो बोला 4 पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये पार्ट है। ठीक है? 4 पार्ट डिवाइड किया है, बोला कि इन तीनों का कोऑर्डिनेट निकालना है। 4 पार्ट मतलब ना, एक पार्ट 2 3, 4 पार्ट मतलब 3 कोऑर्डिनेट होगा, ये 2 कोऑर्डिनेट दिया है। तो सर इसको कैसे करें, सेम चीज है, इसको तुम सेक्शन फॉर्मूला लेके करोगे। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं तुम्हें आसान ट्रिक दूंगा। देखो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, सर ये 1 है, हाँ ये 1 है, हाँ ये 1 है, हाँ सर ये 1 है, हाँ सर। तो अगर मैं इसका निकालना चाहूं, कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर ये 1 है, तो ये टोटल कितना होगा सर 3 है। तो सर इसको बेसिकली आप ऐसे समझो कि ये -2 2 है, और ये है 2 8, ये वाला पॉइंट है, तो 1:3। तो इसको निकालो। हाँ सर निकाल दिया, दिस इंटू दिस भाई कर दिया। ठीक है? और सर कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, सर इसको निकालने के लिए क्या करोगे सर, इसको निकालने के लिए सर ये कितना होगा, या 2:2 ऐसे करोगे। फिर इसके लिए क्या करोगे सर ये तो 3 पार्ट है, ये तो एक पार्ट है, तो 3:1 करेंगे। ऐसे करने से आएगा, ये भी आएगा, बहुत इजी है। लेकिन इसको हम नहीं करेंगे, हम थोड़ा अलग ढंग से करेंगे, जो सबसे आसान है। क्या करेंगे सर, 4 इक्वल पार्ट दिया है, 4 इक्वल पार्ट मतलब ये मतलब हम बिना पेन पेपर उठाए कैसे कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखना। अगर मैं इसको 1 पार्ट 3 पार्ट करने से आ जाएगा, m:n = 1:3, उसको कैलकुलेट करने से आ जाएगा, इसको आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, उसके हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, m:n रेशियो डिवाइड हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है? ये तो क्लियर है। लेकिन सर हम क्या करेंगे, देखो सर ये वाला बीच का पॉइंट है, ये वाला बीच का पॉइंट है। अगर ये वाला बीच का पॉइंट क्यों सर ये वाला 2, ये वाला 2 होगा। देखो ये 1:1 मतलब 2 रेशियो मतलब 1:1 मतलब ये वाला बीच का पॉइंट होगा। 4 भाग है ना, 1 2 3 4 भाग है,
तो 2 भाग में डिवाइड होगा ना फिर, ठीक है। तो इसका मतलब सर ये मिड पॉइंट है। हाँ सर ये तो पक्का मिड पॉइंट है। सर मिड पॉइंट है मतलब क्या है सर, आप बोले थे अगर मिड पॉइंट है आप क्या बोले थे सर, आप बोले थे सर x1 प्लस x2 बाई 2 होगा और y1 प्लस y2 बाई 2 होगा। हाँ सर ये तो बोले थे। तो हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 मतलब -2 प्लस 2 बाई 2 और क्या होगा 2 प्लस 8 2 प्लस 8 बाई 2। ये कितना, ये तो सर 0 हो जाएगा, -2 प्लस 2 इक्वल 0। ये कितना हो जाएगा सर 2 प्लस 8 10 10 बाई 2 इक्वल 5। तो इसका कोऑर्डिनेट 0 5 आ गया। हाँ सर आ गया। कुछ किया तू, कुछ नहीं किया। -2 प्लस 2 0 2 8 10 10 बाई 2 5। पूरा हो गया ना, पूरा पेन पेपर यूज कर क्या हो गया। देखो यहाँ पे इसको देखो सर, यहाँ पे यहाँ तक सर ये 1:1 है। हाँ सर 1:1 है। सर ये भी मिड पॉइंट है इसका क्या, हाँ सर ये तो मिड पॉइंट है। यहाँ का यहाँ से यहाँ तक हमने कंसीडर किया, ये वाला पॉइंट मुझे पता है ना 0 5, तो यहाँ से यहाँ ये मिड पॉइंट है। तो मैं लिख सकता हूँ दिस प्लस दिस बाई 2 मतलब -2 प्लस 0 बाई 2। हाँ लिख सकते हो 2 प्लस 5 बाई 2 लिख सकते हो। हाँ सर लिख सकते हूँ। ये कितना हो जाएगा, ये -1 होगा, ये कितना हो जाएगा 7 बाई 2 हो गया। हाँ सर ये तो हो गया, क्लियर। सर ये वाला, सर अगर मैं इसको कंसीडर कर लूँ ये वाला इतना को, सर ये 1:1 है तो ये भी सर मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किसके बीच में है सर, इसके बीच इसके बीच। तो सर क्या लिखूंगा 0 प्लस 2 बाई 2 और क्या होगा 5 प्लस 8 बाई 2। ये कितना होगा सर 1 होगा, ये 13 बाई 2 होगा। हाँ सर ये तो ठीक है। तो एक तुम्हारा 1 13 बाई 2 आ गया, एक 0 5 आ गया और एक -1 7 बाई 2 आ गया। क्लियर है, सबसे आसान है, मिड पॉइंट कर दिया। अगर कोई बच्चा ऐसे करेगा, लेंदी मेथड से करेगा, कर सकते हो यार, मतलब एक ऐसे कर सकते हो। ये -2 2 है, 1 2 3 4 है, ये कितना 2 8 है। और इसको निकालने चाहो तो 1:3 लेना, 1:2 3:-2 इंटू 3 1 प्लस 3, ठीक है। 1:8 3 ऐसे भी आएगा, ऐसे करने से आएगा, सेम चीज है, लेकिन ये बहुत आसान है, ऐसे कर देता हूँ। 1 है 1:2 2 प्लस 3 -2 -6 बाई 4 कितना हो जाएगा -6 2 -4 बाई 4 इजकल टू ये -1 आ गया। इसके बाद 1:8 ये आ गया तो -1, ठीक है। ये -1 है क्या आ गया, दूसरा के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 1:8 8 3:6 6 बाई 4 14 14 बाई 4 इजकल टू 7 बाई 2 काटने से 7 बाई 2 है, आएगा सब आएगा। अगर कोई बच्चा ऐसे ऐसे करेगा, इसको करेगा, ये क्या है 2:2 2:2 में क्या, तो 2 × 2 4 2 × 2 -4 बाई 4 इजकल टू 0। तो ये वाला कितना हुआ 0। 2 × 8 16 प्लस 2 × 2 4 बाई 4 20 बाई 4 कितना 4 5 20 5। कोई बच्चा ऐसा किया, सर ये वाला कितना है 3:1, तो 3 × 2 6 प्लस 1 × -2 बाई 4 ये कितना होगा 4 बाई 4 इजकल टू सर 1। हाँ सर 1 है, तो वाई के लिए क्या लिखना 3 × 8 8 3 24 प्लस 1 × 2 2 बाई 4 26 बाई 4 कितना होगा 2 13 बाई 2। तो ये 13 बाई 2। ऐसे करने से क्या हर टाइम तुम्हारा रेशियो चेंज हो रहा है, एम/एन रेशियो चेंज होगा। ऐसे क्यों करना है हमें, हम तो ये तो आसान भाषा में है यहाँ पे, बस मिड पॉइंट डाल दो। इन दोनों का मिड पॉइंट ये निकलने के बाद इन दोनों का मिड पॉइंट ये निकलने के बाद इन दोनों का मिड पॉइंट बात खत्म है। तो तुम्हारा 8 9 इज कंप्लीटेड। ओके, डू यू हैव एनी डाउट? ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।